नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। यूपी में हलचल बढ़ा दिए ये गेरुआधारी। काली सेना के बैनर तले यूपी विधानसभा चुनाव में उतारेंगे प्रत्याशी। शांभवी पीठ के महंत ने हिंदू राष्ट्र घोषित करने की उठाई आवाज। यूपी के 40 जिलों में खड़ा कर रहे संगठन। यूपी के कुल 262 विधानसभाओं में लड़ेगी काली सेना। सुनिए काली सेना के संस्थापक स्वामी आनंद स्वरूप ने क्या कहा। ओम नमो नारायण। काली सेना की स्थापना वैसे तो एक सामाजिक संगठन के रूप में कर्नाटक में हुई थी। जब केरला में धर्मांतरण बढ़ रहा था, हिंदुओं का पलायन बढ़ रहा था, तो हमने सोचा कि एक काली सेना की संरचना बनानी चाहिए जो धर्मांतरण को रोक सके, घर वापसी करा सके, तीन तलाक पे प्रतिबंध की मांग कर सके। और जिस प्रकार से यहां पे गजवाई हिंद की गतिविधियां बढ़ रही थी, उसको रोकने के लिए और पूरे देश में हमारे 2 लाख प्रशिक्षित कार्यकर्ता बने, जिन्होंने 2 चरणों का प्रशिक्षण लिया। लेकिन इस 2024 के इलेक्शन के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जब तक राजनैतिक रूप से हम दृढ़ और मजबूत नहीं रहेंगे, तब तक बात बनेगी नहीं। हम पूरी तरह से हिंदुओं को फोकस करके हिंदुओं के लिए काम करने वाला राजनीतिक संगठन बनेंगे। चूंकि भारत संविधान से चलने वाला देश है, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो मुसलमान हमारे लिए करता है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की पूरा जो स्वरूप है सनातन धर्म का, वही हमारा आधार है। हम किसी को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। अभी जॉर्जिया ने आपने देखा है, हिंदुत्व के गौरव को बढ़ाया है और उसके खिलाफ जो हिंदू फोबिया चल रही है दुनिया में, उसके खिलाफ कानून पारित किया। भारत अभी तक नहीं कर पाया। भारत में भी ऐसा कानून पारित हो। भारत में जिस प्रकार से देवी बौद्ध धर्म के आने के बाद और फिर से जिस तरह से अंबेडकरवाद बढ़ रहा है, तो अंबेडकरवाद के आड़ में जिस तरह से बुद्धिज्म बढ़ रहा है, सनातन धर्म का विरोध हो रहा है और जिस प्रकार से अवैदिक धर्मों का प्रभाव बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जो शंकराचार्य ने जो स्वप्न को देखा था, उसको साकार करने के लिए काली सेना का गठन हुआ और अब वह राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित हो रहा है। हम चूंकि हमारा जन्म स्थान बलिया जनपद में है, पूर्वांचल में है, उत्तर प्रदेश में है, तो हमने उत्तर प्रदेश को केंद्र बना करके पूर्वांचल पे फोकस करके उसके 40 जनपदों के 262 विधानसभाओं में हम 2027 में चुनाव लड़ने का बीड़ा उठाए हैं। अभी संगठन की गतिविधियां चल रही हैं, संगठन का निर्माण चल रहा है। सभी पंचायतों में हमारा 11 लोगों की कार्य समिति होगी। हमारी सभी न्याय पंचायतों में 25 लोगों की कमेटी होगी। हमारी सभी जो विधानसभा है उसमें 41 लोगों की कमेटी होगी। हमारी जो विधानसभा है वो 55 लोगों की कमेटी होगी। जो हमारी जिला होगी, जिला की कमेटी हो 108 लोगों की कमेटी होगी और जो प्रदेश की टीम होगी वो 255 लोगों की कमेटी होगी। इस कमेटियों का निर्माण अभी चल रहा है। हम 6 महीने में इस पूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कर लेंगे और फिर उसके बाद धरातल पर आएंगे कि किस प्रकार से धर्मांतरण बढ़ रहा है उसको रोकेंगे, कैसे हम गांव में, पूर्वांचल में उद्योग धंधे लगा सकें, महिलाओं की सुरक्षा कैसे कर सकें, हम युवाओं के लिए रोजगार का सृजन कैसे कर सकें, युवाओं को खेल के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकें, उनकी प्रतिभाओं को कैसे निखार सकें, किसानों के लिए कैसे प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर सकें, युवाओं के लिए कैसे गांव में कोचिंग इंस्टीट्यूट बना सकें, कैसे अच्छी शिक्षा के केंद्र स्थापित किए जा सकें, कैसे स्वास्थ्य में हम पूर्वांचल पूरा पिछड़ गया है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो लखनऊ और बनारस से पहले उसको कोई भी इलाज नहीं मिल सकता है, तो कैसे हम जिला मुख्यालयों पे ट्रॉमा सेंटर डेवलप करके लोगों की जान रक्षा कर सकें और जिले में ही हम समुचित चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था करके भारत को भव्य बनाने का जो संकल्प हमने लिया है, उसको पूर्वांचल हमारे लिए प्रयोगशाला होगी। हम पूर्वांचल में उस प्रयोग को करके फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, पूरे उत्तर की तरफ और फिर पूरे देश की तरफ बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप पूरे सहयोग के साथ, पूरे मनोयोग से इस काली सेना को आशीर्वाद देंगे और यह काली सेना आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है
प्राचीन भारत का पुनर्निर्माण, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करने में सफल होंगे। ओम नमो नारायण। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए क्राइम 24 आवर्स।